टेक सुपरमून ई मित्रा हेल्प। टेक सुपरमून ई मित्रा हेल्प पे आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सब्सक्राइब बटन पे सब्सक्राइब दबा के सब्सक्राइब कर लें। वेलकम टू टेक सुपरमून ई मित्रा हेल्प। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगा कि ई मित्र से पेंशन वार्षिक सत्यापन कैसे ऑनलाइन करें। पेंशन वार्षिक सत्यापन ऑनलाइन कैसे करें। सबसे पहले हमें जाना है ई मित्र की साइट पे SSO राजस्थान गवर्नमेंट.in पे और हमारी SSO ID डालनी होगी इसमें। जैसे मैं अपनी SSO ID टाइप कर रहा हूँ और मैं से लॉगिन करूँगा। सबसे पहले हमारा काम होगा कि आपके पास कौन सा बायोमेट्रिक, कौन सी कंपनी का बायोमेट्रिक है, उससे आपको डाउनलोड करना होगा। तो मैं उससे डाउनलोड करना सीखूंगा। आप कैसे डाउनलोड करेंगे और उससे कैसे इंस्टॉल करेंगे। आप अपनी ID जैसे ही खोलेंगे आपके लिए बायोमेट्रिक पूछेगा। जैसे मैं अपनी ID लॉगिन करूँगा तो मेरे बायोमेट्रिक पूछेगा, वहाँ पर मैं डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। बायोमेट्रिक आपके पास कोजेंट, मंत्रा, मॉर्फो किसी का भी बायोमेट्रिक है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। जैसे मेरे पास मॉर्फो है तो मैं उसे मॉर्फो डाउनलोड करूँगा। तो मैंने मॉर्फो पे क्लिक किया और डाउनलोड लेटेस्ट ड्राइवर आपको दिखाई दे रहा है कि डाउनलोड लेटेस्ट ड्राइवर, इसको डाउनलोड करना है। तो मैं इसको डाउनलोड करूँगा। जैसे मैं डाउनलोड करूँगा एक जिप फाइल डाउनलोड होगी। मैं इसे पहले ही डाउनलोड कर चुका था, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और मैं सीधा फाइल में जाके इसको इंस्टॉल करना बताऊँगा आपको। इसको इंस्टॉल कैसे करना है, ये एक बार में इंस्टॉल नहीं होगा। एक बार एरर भी बताएगा, इसको री इंसर्ट करना पड़ेगा, री डाउन करना पड़ेगा, तब जाके ये पूरी तरह से इंस्टॉल होगा। और जब फर्स्ट टाइम ये इसमें अगर आपके मॉर्फो या फिर किसी का भी आपका बायोमेट्रिक है तो उसमें अगर लाइट जलती है उसके बाद में फर्स्ट टाइम आप अगर फिंगरप्रिंट लगाते हो और वो वैलिड होता है तो मॉर्फो चल चुका है। उसके बाद ही आप पेंशन वार्षिक सत्यापन का शुरू करें। तो मैं इसको बताऊँ कि कैसे इंस्टॉल करना है। इस फाइल में गए सेटअप पे क्लिक करना है। जैसे आप सेटअप पे क्लिक करेंगे तो बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड के अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगा। देखो 5 सेकंड भी नहीं लगे और इंस्टॉल हो गया है और ये फिनिश। लेकिन अभी मैं ई मित्र में लॉगिन करूँगा तो ये ऐसे ही बताएगा कि अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो इसकी थोड़ी टाइम लगेगा कि इंस्टॉल होने में, इसको थोड़ा टाइम लगता है। कंप्यूटर को ऑन ऑफ भी करना पड़ सकता है, आपको शट डाउन करना पड़ सकता है, ये बता ही नहीं रहा है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि इसको फिर से कैसे इंस्टॉल करते हैं और फिर से वापस कैसे चलेगा। इसको री इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके सेटअप में आपके पास कौन से बिट का आप विंडो यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से ये चलता है। तो मैं बताता हूँ आपको। मॉर्फो सेटअप में गया, मेरे पास 64 बिट का मैंने करने का ट्राई किया तो इसमें नहीं होगा। सेटअप में जाना, डिवाइस ड्राइवर सेटअप, इसके अंदर गए, ये नेक्स्ट किया। और नेक्स्ट करते ही ये इंस्टॉल हो जाएगा और ये फिनिश। सेटअप इनवैलिड बता रहा है। इसके अंदर जिस बिट का आपके पास विंडोज़ होगा उसी बिट के अंदर आप करेंगे तो ये इंस्टॉल जल्दी हो जाएगा। जैसे मैंने नेक्स्ट किया, ये इंस्टॉल हो गया है। थोड़ा सा टाइम लगेगा और इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे आपका इस तरह से मॉर्फो इंस्टॉल हो जाता है, आपके जो भी बायोमेट्रिक वो इंस्टॉल हो जाता है, तो आप ई मित्र को बायोमेट्रिक के थ्रू ही लॉगिन करें ताकि उससे चेक हो जाएगा कि आपका बायोमेट्रिक चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसके बाद में हम पेंशन वार्षिक सत्यापन की प्रोसेस शुरू करेंगे। अब मेरा बायोमेट्रिक लॉगिन हो चुका है। मैं स्टार्ट कैप्चर पे करूँगा तो फिंगरप्रिंट लगाऊंगा तो मेरा बायोमेट्रिक चल जाएगा। बायोमेट्रिक डज नॉट मैच बता रहा है अभी तक प्रॉपरली ये नहीं हुआ है। फाइनली मैंने इस पे बायोमेट्रिक लगाया, सही तरह से काम किया, तो बताया कि राइट कनेक्शन बताया होगा। ये फिर जाना ई मित्रा न्यू के अंदर। पेंशन वार्षिक सत्यापन करने के लिए आपको अब मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। अब तक बताया था कि बायोमेट्रिक को कैसे इंस्टॉल करना है और अब जा रहे हैं हम ई मित्रा न्यू के अंदर और हम देखेंगे कि पेंशन वार्षिक सत्यापन कैसे करना है। आधार कार्ड मैच नहीं होना
पर कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आधार कार्ड मैच होने पर तो नॉर्मली ही सभी करते होंगे, लेकिन आधार कार्ड मैच नहीं होने पर क्या करना है और आपको कैसे करना है वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो हम चलते हैं मित्र न्यू के अंदर। जैसे एप्लीकेशन मैं ओपन करूंगा आपको सारा प्रोसेस बता दूंगा कि कहाँ से कहाँ जाना और क्या नंबर डालने हैं। मैं अपने ई मित्र आईडी में गया, अवेल सर्विस में जाना आपको और टाइप करना है राज SSP, या मैं टाइप करूंगा राज SSP, राज SSP टाइप करना है आपको। जैसे ये करेंगे थर्ड पार्टी पोर्टल पे जाना है आपको, यानी कि इसके मेन पोर्टल पे। मैंने मॉर्फो लिया और मैं इसे कैप्चर करूंगा तो ये मेरा बायोमेट्रिक लॉगिन हो, और ये देखेंगे कि मेरा बायोमेट्रिक लॉगिन हो चुका है। अब आपको जिस लैंग्वेज में लेना है उस लैंग्वेज में आप इसको कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों। इसमें 3 ऑप्शन है। यूटिलिटी के अंदर जाना है आपको। यूटिलिटी के अंदर जाके ईयरली वेरिफिकेशन बाय कियोस्क, ईयरली वेरिफिकेशन बाय कियोस्क विदाउट आधार, चेन डिस्ट्रीब्यूटमेंट बाय कियोस्क। तो आपने को जाना ईयरली वेरिफिकेशन बाय कियोस्क में, और RJA या एस ऐसे कुछ वर्ड या क्या एप्लीकेशन नंबर होंगे, या पेंशनर रजिस्ट्रेशन नंबर, PPO नंबर नहीं, पेंशनर रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहाँ डालना पड़ेगा। पेंशनर रजिस्ट्रेशन नंबर को जैसे आप डालेंगे शो करेंगे, उस पेंशनर की डिटेल आपके सामने आ जाएगी। जैसे मैं टाइप करता हूँ तो इसकी डिटेल जैसे मैं डालूंगा उनकी डिटेल सामने आ जाएगी मेरे। ये मैं पेंशनर नंबर डाल रहा हूँ, पेंशनर रजिस्ट्रेशन नंबर, PPO नंबर नहीं है ये। पेंशनर रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे डाले तो ये रामचंद्र इसे नाम आ गया, इनका नाम आ गया, मतलब इनका पेंशन विभाग में सोशल सिक्योरिटी पेंशन में इनका रजिस्ट्रेशन है। अब डालना हमें पामाशा, अगर पामाशा आईडी है, फैमिली आईडी है तो आपको फैमिली आईडी डालना है, और रजिस्ट्रेशन नंबर है तो रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए। जैसे मैं इनकी पामाशा का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ और इनकी डिटेल देखो हमारे सामने आ जाएगी। इनकी बैंक डिटेल, इनके आधार कार्ड नंबर वगैरह सारे हमारे सामने होंगे। और मैं आज को स्पेशली बताने वाला हूँ कि जब बायोमेट्रिक मैच नहीं करे तो कैसे करना है। तो मैं इनके नाम पे क्लिक कर लेता हूँ, इनका आधार कार्ड आ गया। अब मैं इनके मोबाइल नंबर डालूंगा, कैप्चर बायो करूंगा। इनके वैलिड नहीं होते हैं तो डरने की कोई बात नहीं है, हम बिना वैलिड होने पर भी इनका कर सकते हैं। मैं इनका बायोमेट्रिक कैप्चर करता हूँ। ये बता रहा है इम्प्रेशन नॉट मैच, बायोमेट्रिक इम्प्रेशन नॉट मैच। तो ऐसा आपको 5 बार बताने के बाद एक बॉक्स खुलेगा, उस बॉक्स के बारे में आपको बताऊंगा, जिसकी दूसरी बार कर रहा हूँ तो भी नहीं होगा। 5 बार करने में एक बॉक्स खुलेगा, उस बॉक्स पे क्लिक करके आप फोटो खींच के उसको डायरेक्टली कर सकते हैं बायोमेट्रिक मैच नहीं होने पर भी। तो आपको बताता हूँ कि ये कैसे होगा। तो आपको बायोमेट्रिक कैप्चर करना है। 5 बार होने पर एक बॉक्स खुलेगा, तो आप देखते हैं कि किस तरह का बॉक्स खुलेगा, क्या लिखा हुआ आएगा। कैप्चर बायो वैलिड, ये लिखा है ये आधार का उंगली अंगूठे के साथ नहीं मिलान हो पा रहा है तो नीचे दिए गए बॉक्स को फोटो का ऑप्शन चुनें, यदि हाँ तो बॉक्स पर चेक करें। तो हम ओके करेंगे इसको, और कौन सा बॉक्स हम देखते हैं उस पर क्लिक करने पर हम फोटो खींच के इनका पेंशन वार्षिक सत्यापन कर सकते हैं। ये मैंने बॉक्स पे क्लिक किया, आधार कार्ड के साथ उंगली मिलान नहीं हो रहा है तो कैप्चर फोटो पे जाना है, और आपके लैपटॉप या फिर आपके पास कैमरा है तो कैमरे को लैपटॉप के साथ या PC के साथ कनेक्ट कीजिए और यहाँ से अलाउ कर दीजिए। मैं अपने लैपटॉप पे हूँ तो डायरेक्ट ही कैमरा चल जाएगा फ्रंट। तो मैं इनके फ़ोटो खींचना है अपने को।